अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नो नाउ विद रबिया। मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एंड टू ऑल माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट video today. I am going to start teaching the tenses of English, the 12 tenses of English, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझसे रिक्वायर किया जा रहा था कि आप टेंस कब करवाएंगी, टेंस कब कराएंगी. So it's an introductory video basically, and I want to discuss some basics of how and why I am going to teach you through these videos. Okay, shortly we'll talk about the two very popular methods of teaching English. और ख़ास तौर पे टेंस पढ़ाने के लिए there is the popular और द मॉडर्न मेथड विच इज़ डायरेक्ट मेथड. ये मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल, अभी मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रही. ओवरऑल डायरेक्ट मेथड इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड नाउ डेज. लोग कहते हैं कि जी हमने पुराने तरीके से नहीं पढ़ना, अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो जी दैट्स एन ओल्ड मेथडोलॉजी एक्सेट्रा. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है गाइज, उसमें the whole teaching is directly related to that specific language that we want to teach. There will be no translation, there will be no basic rules. It is more of the student whose abilities are needed in this method. कि वो student जो है वो खुद अपने आप से बात को समझने की कोशिश करेगा, अपना बैग ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करेगा, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेगा, or the teacher would only be a facilitator there. He would directly teach some common factors, and the student and teacher will do a cooperative method, a cooperative way of learning the other language. ठीक है, ये होता है डायरेक्ट मेथड. फिर आ जाता है हमारा पब्लिक सेक्टर में यूज़ होने वाला बड़ा ही कॉमन, जो कि हम अपने बचपन में पढ़ते थे और अब भी स्टूडेंट्स में पब्लिक सेक्टर में ये GTM मेथड यूज़ हो रहा है, जिसको कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज. इवन अरेबिक में भी आप देखें कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में अरेबिक, फ्रेंच, पर्शियन, इंग्लिश, कोई भी और लैंग्वेज सिखाने के लिए हमें अभी भी पाकिस्तान में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही इस्तेमाल किया जा रहा है. इन दिस मेथड हम यूजुअली आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, रूल्स बताते हैं, बेसिक्स बताते हैं, और फिर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो इंग्लिश में या किसी भी और लैंग्वेज में लिख सके, पढ़ सके, ट्रांसलेट कर सके, बात कर सके. एंड बिकॉज इंग्लिश इज़ द फॉरेन लैंग्वेज, सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर माई स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक, राइट and read English. What I'm going to do is I will be doing a fusion of both these methods. मैं कुछ डायरेक्ट मेथड से हेल्प लूँगी और कुछ हम अपना GTM यूज़ करेंगे. Again, because I want to टारगेट माई पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिनके घर में कोई बैग ऑफ वोकैबुलरी नहीं है, जिनके खुद पेरेंट्स भी उनको इतना ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते कि आपने कैसे पढ़ना है. एक होता है ना, बेस मिलती है बच्चे को घर से. पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगर खुद एजुकेटेड हों या वो फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हों, तो दैट विल बी इन देयर ट्रेनिंग हाउ टू लर्न, हाउ टू यूज़ योर कॉमन सेंस इन डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर लैंग्वेज. बट बिकॉज पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली, एज आई हैव नोटिस्ड, इतना ज़्यादा ये हेल्प नहीं मिल रही. सो वील गो फॉर अ फ्यूजनल मेथड. ठीक है जी. सो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सुनने में आती हैं. सबसे पहले टेंसेस. There are 3 tenses: present, past and future. जो काम अभी प्रेजेंट टाइम में, फिर जो काम पास्ट में हो चुके हैं या पास्ट का जो माजी का ज़माना है, एंड देन फ्यूचर, मुस्तकबिल, जो आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड है. ठीक है, ये हम टर्म्स जो हैं या ये वर्ड्स हमारे पास मुस्तकिल इन वीडियोस में आपको सुनाई देते रहेंगे. देन देयर इज़ HV, बहुत यूज़ होता है GTM में. हेल्पिंग वर्ब के लिए स्टैंड करता है. SVO बहुत नज़र आएगा आपको. S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट.
फिर बात होती है जब हम बेसिक रूल्स पे बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है। आप लोगों में से वो लोग जो मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं, यू पीपल वुड नो दैट मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़े डिटेल से हमारा ये आया था पर्सन्स का, एंड आई टोल्ड यू फर्स्ट पर्सन आई, वी, अस आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स आ जाता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, देयर, एक्सेट्रा. So now an English sentence is basically includes three things: SVO, subject, verb, and object. There is someone who is doing something, the verb, the action which is being done, object, the thing on which the whole work or the action is being done by the subject. ठीक है, ये जी 3 बेसिक्स हैं. फिर उसके बाद इन बेसिक्स में कम्स आवर हेल्पिंग वर्ब एज पर योर नीड, एज पर योर टेंस, एंड prepositions, interjection, conjunction, different phrases, phrasal verbs, and predicates. यानी इसी एक कंप्लीट सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस जब ऐड होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको फर्स्ट प्रेडिकेट, सेकंड प्रेडिकेट, वो सब बाद की बात है. पहले बेसिक चीज़ें हैं ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड देन आवर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो इंशाल्लाह I would hope that you would listen and watch this video at least twice or thrice. 2 to 3 times you should watch this video. Clearly analyze, and if you want to continue learning with me through my videos, then this video will provide you the base that how we are going to approach our 12 tenses in English, because this is the base. आपने जो भी पढ़ना है, लिखना है, सीखना है इन दिस फॉरेन लैंग्वेज, दिस वुड बी योर बेस ऑफ not only attempting a paper but reading a book, listen to a song, watching a movie, whatever, in whatever ways you think English is important in your life, in your common practice, in your routine, that much these videos would help you. Inshallah, I'll be looking forward to your response, to your comments, your suggestions, and your criticism. आपको क्या चीज़ एम्बिगुअस लग रही है, आपको क्या चीज़ मुश्किल लग रही है, आप और मज़ीद इसको मैं कैसे आपके लिए आसान बना सकती हूँ. ऑब्वियसली ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे अपना फीडबैक देंगे. आप अपने यू कैन राइट इन द कमेंट्स वट एवर यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़, रिगार्डिंग आवर teaching, our methodologies, or the method with which I am teaching you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा. इस वीडियो पे अपने कमेंट्स स्पेशली ज़रूर बताइएगा. आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, सो दैट वील सॉर्ट दैट आउट इन द कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी. अल्लाह हाफिज़.